नमस्कार दोस्तों, सर्दी के मौसम में मुजफ्फरनगर एक बार फिर गर्म है। मंसूरपुर में मंदिर की भूमि को लेके डिस्टिलरी और ग्रामीणों के बीच जो विवाद चल रहा है, उसने संजीव बालियान जी की सिक्योरिटी वापस ले जाने के बाद इतना तूल पकड़ा कि ये मामला अब प्रदेश और देश के स्तर पे चर्चा का विषय बन गया है। 19 तारीख को समाज की ओर से, पंचायत के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ओर से बड़ी महापंचायत बुलाई गई है मंसूरपुर में। और इस महापंचायत को समर्थन देने के लिए लगातार लोग सामने आ रहे हैं। कल शुक्रताल में संत समाज की बड़ी बैठक हुई, जिसमें संतों के बड़े समूह ने ऐलान कर दिया कि वे 19 तारीख की इस महापंचायत में शामिल होंगे, और अगर बात नहीं बनती तो संतों ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वे डिस्टिलरी की एक एक ईंट उखाड़ देंगे। आज हिंद मजदूर किसान समिति की भी बड़ी बैठक हुई इसी प्रकरण में, और हम इस वक्त हिंदू मजदूर किसान समिति के मीडिया प्रभारी अमित जी के निवास पे है, जहां आज संगठन के काफ़ी लोग मौजूद है। आप जानते ही होंगे कि हिंद मजदूर किसान समिति एक तरह से संरक्षित है परमधाम के संस्थापक गुरु चंद्रमोहन जी द्वारा। तो बड़ी तादाद में इस संगठन के लोग आप जो हर तरीके के जो भी सामाजिक आयोजन होते हैं, धर्म से जुड़े मुद्दे होते हैं, उनसे जुड़े मसले लेकर सामने आते रहे हैं। और आज इस बैठक में क्या फैसला हुआ है, चलिए जानकारी लेते हैं। तो अमित जी, क्या फैसला आज हुआ है? आप लोगों ने इस बैठक में क्या तय किया है? आज हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें जो मंसूरपुर गांव में मंदिर प्रकरण चल रहा, जिसे मंदिरों को अवैध रूप से कुछ लोग कब्जाना चाह रहे हैं मंदिर की जगह को, तो उसके विरोध में वहां के लोगों ने महापंचायत का ऐलान किया। तो उस महापंचायत का समर्थन हिंद मजदूर किसान समिति करती है, और भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे 19 तारीख की महापंचायत परसों। जातिगत पंचायत बहुत लोग कह रहे हैं ऐसे कि ये तो जातिगत पंचायत है। बिल्कुल नहीं, जातिगत पंचायत में हम शामिल नहीं होते। आप हमारा इतिहास भी देख लेना, कोई भी जाति की बैठक होगी या जाति की मीटिंग होगी, उसमें हम शामिल नहीं होते, उसका हम पूर्ण बहिष्कार करते हैं। सर्व समाज इसमें उपस्थित रहेंगे। जो वहाँ के प्रधान जी हैं धनकर, राजीव धनकर, वे हमारे पास आए थे कि भाई ऐसे ऐसे हम महापंचायत कर रहे। तो धर्म अगर कहीं भी देखा, हिंदू धर्म की उपेक्षा होगी या मंदिरों का अपमान कोई करेगा, तो हिंद मजदूर किसान समिति सबसे पहला वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ सी, और वो जो महिला थी वहाँ सी, वो ऐसी समाज से थी जो बेचारी रोड़ी थी। उस दिन देखा हमने, आपके चैनल पे देखा था, वो बेचारी रोड़ी थी, उसका भी अपमान हुआ है। तो लोगों पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं प्रशासन द्वारा, और जो भूमाफिया है उनकी गठजोड़, एक गठजोड़ है मंसूरपुर में। तो उस गठजोड़ को हम तोड़ने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति इस महापंचायत का समर्थन करती है। तो आप कह रहे हैं कि भाई हिंदू समाज की पंचायत है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिंदू समाज की पंचायत है, और आप देखना वहाँ से सब हिंदू समाज उपस्थित रहेगा। क्षेत्र में बड़ी चर्चा है और बड़ा आक्रोश है कि ये जो घटना है, मंदिर की जमीन को नहीं छोड़ रहे अब, तो आगे क्या होगा। तो इसलिए सभी लोग हमारे वहाँ उपस्थित रहेंगे, सभी किसान मजदूर मिलकर वहाँ से इस महापंचायत में शामिल होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल सिंह जी भी हमारे साथ में हैं। तो राजपाल जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर आप? भाई, ये बहुत गंभीर प्रकरण है, क्योंकि इसमें धर्म जो मंदिर की जगह पे अवैध जो कब्जा किया जा रहा, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और ये मंदिर की जगह पे जो बिल्डर, वहाँ के डिस्टिलरी वाले जो अवैध कब्जा करे, जिन्होंने पहले दे दी थी ज़मीन, सभी वर्करों ने अपनी तनख्वाह देकर खरीदी गई थी, वो जूका तू बैनावा है उनके पास। लेकिन हम लोग इसका समर्थन करते हैं। जो वहाँ की महापंचायत होगी, हम लोग दल बल के साथ वहाँ पहुँचेंगे, और हम धर्म और मंदिर के साथ हैं। सभी हमारे पदाधिकारी, आज मीटिंग हुई और इसको हमने समर्थन दिया। तो कितनी बड़ी संख्या में परमधाम से जुड़े लोग या हिंद किसान मजदूर समिति से जुड़े लोगों के यहाँ संभावना पहुँचने की संभावना है महापंचायत में? यहाँ कम से कम कई हजार लोग पहुँचेंगे, हमारे हजारों की संख्या में रहेंगे, कोई गिनती नहीं होगी। क्योंकि ये एक हिंदू सम्मेलन, हिंदू महापंचायत है, और हिंदू महापंचायत धर्म हमारा, अगर हमारा धर्म पे ही अटैक होगा तो फिर हमारा जीने का क्या लाभ है? जीवन ही बेकार है। तो इसलिए हजारों की संख्या में लोग जाएंगे।
योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है हिंदुत्व के नाम पे। क्या योगी जी तक सही फीडबैक नहीं पहुंच पा रही क्या, जो इस तरह की चीजें सामने आ रही है? ये क्वेश्चन आपने सही किया। वास्तव में हिंदुत्व की सरकार बोलते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये तो उद्योगपति की सरकार है, लेकिन ये इससे सिद्ध हो रहा जो उद्योगपति का समर्थन कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन ने, जो वहाँ अवैध कब्जा करवाया, इससे सिद्ध होगा कि हिंदुओं की सरकार नहीं, ये उद्योगपति की सरकार है। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या नाम है? विनोद कुमार। जो 19 तारीख में मंसूरपुर जिस्टिल्ली में जो मंदिर के कब्जा किया गया, उस कब्जे को लेकर 19 तारीख में जो मीटिंग बैठक होने जा रही है, हम हिंद मजदूर किसान समिति के सभी सदस्य दल बल के साथ पहुंचेंगे, और जब तक वहां निर्णय न हो जाए, मंदिर को ना वो भूमि दी जाए, तब तक हम वहीं ऐलान करेंगे। और जैसे भी हमारी पंचायत है, पंचायत हो रही है, मीटिंग हो रही है, और जैसे भी हमें आदेश मिलेगा हमारी हिंद मजदूर किसान समिति के जो हमारे पदाधिकारी हैं, और तब तक इसे हम लंबा खींचेंगे जब तक इसका निर्णय न मिल जाए। तो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं आप लोग? बिल्कुल लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। हिंद मजदूर किसान समिति के सभी सदस्य वहाँ 19 तारीख की उस महापंचायत में सभी इकट्ठे होंगे, और पूरे तन मन धन से वहाँ हम मंदिर बनवाने का पूरे साथ देंगे उनका। जो प्रधान जी ने हमें बुलाया, वहाँ हमारा समर्थन मांगा, हम हर तरह से हिंद मजदूर किसान समिति के सदस्य सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे, और पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुँचेंगे, हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे, और हम सब वहाँ सहयोग। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या नाम है? पदम सिंह नाम है जी। पदम सिंह जी, कैसे पूरे प्रकरण को देखते हो आप, और क्या निर्णय आज इस बैठक में हुआ है, और इस निर्णय का कितना असर महापंचायत पर देखने के लिए मिलेगा? देखो, इसका जो बैठक हुई है आज, इसका असर पूरा मिलेगा, और पूरे दल बल के साथ हिंदू महापंचायत का समर्थन में है करेंगे। 19 तारीख की जो महापंचायत रखी गई है, मंदिर प्रकरण चल रहा है, जब इस सरकार में मंदिर की भूमि पर मंदिर नहीं बनने का, तो फिर कब बनेगा? तो इसलिए इसका पूरा जोर शोर से समर्थन करते हैं, और वहाँ पहुँचेंगे हजारों की संख्या में। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में जैसे जिस तरीके से संजीव बालियान जी की सुरक्षा अचानक वापस ले ली गई, थाने में खड़े होकर संजीव बालियान जी ने पुलिस विभाग की जो कार्यप्रणाली है उस पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए, और उसके थाने से निकलते ही सुरक्षा उनकी वापस ले ली गई। कैसे देखते हैं आप इसे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ गुंडागर्दी ख़त्म करी देश से, मतलब उत्तर प्रदेश से तो करी थी, लेकिन अब ऐसा देखने में मिलता है कि यहाँ पे पुलिस, ये अधिकारियों की गुंडागर्दी शुरू हो गई। तो इन अधिकारियों की गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, ये मैसेज हम मुख्यमंत्री से जरूर पहुँचा देंगे। अपना इस पंचायत में संदेश देंगे, जो यहाँ पे गुंडागर्दी अधिकारियों की चल रही है उसे बंद करें बस। क्योंकि जैसे ये सुरक्षा हटा दी, वो कुछ सुरक्षा हटाना कोई इतना बड़ा मुद्दा है, सुरक्षित तो चलो और भी कर लेंगे, सुरक्षा हो जाएगी उनकी, लेकिन मामला ये देखना चाहिए कि मुद्दा क्या है। वो केवल एक मंदिर की जगह पे तो गए, मंदिर वहाँ बनना चाहिए, या मंदिर की जगह मंदिर नहीं बनाएगा क्या दारू के ठेके चलेंगे? तो वो एक बड़ा मुद्दा है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए यही मेरा संदेश है मुख्यमंत्री जी के लिए कि अधिकारियों की गुंडागर्दी बंद की जाए। ये देखने में, मतलब हम भी जाते हैं कहीं अधिकारियों के पास काम करने के लिए, कभी किसी के फ़ोन नहीं उठाते सही काम के लिए। मान लो अधिकारी वहाँ पर जो पुलिस वाले उसे कब्जा दिलाने के लिए वहाँ पर फर्जी केस करने की तैयारी में थे, तो ये गलत संदेश है अधिकारियों का, बहुत गलत है। तो ये करना पड़ेगा। रही पंचायत की बात 19 की, अधिकारियों को कितनी भाषा में संख्या की आप बात पूछे थे, कितनी संख्या चाहिए वो हम कर देंगे पूरी। उनकी पूर्ति 2000 से होती तो 2000 पहुँचेंगे, 10,000 की से होगी पूर्ति 10,000 पहुँचेंगे। अगर 19 में कमी कुछ रह जाएगी तो अगली बार लाख चाहिए तो लाख, हमारी समिति के लाखों लोग पहुँचेंगे वहाँ पर। इसकी जिम्मेदारी हमने ले ली, तो ये हम पूरी तरह से करेंगे इसमें। तो आप कह रहे हैं भाई योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निचली जो व्यवस्था है उसमें कमी आ गई है। मतलब योगी जी से कोई समस्या नहीं है। योगी जी ने गुंडागर्दी वास्तव में ख़त्म करी है, रहने का माहौल बना दिया। जंगल में हम जा रहे तो जाते ही है, तो अच्छा माहौल है। लेकिन अब कुछ दिनों से देखने में आ रहा कि जो अधिकारियों की गुंडागर्दी शुरू हो गई, एक आम आदमी परेशान है। अब कोई आम आदमी थाने में जाता है तो अब सीधे सीधे पैसे मांगे जाते हैं। जो काम 500 रुपये में नीचे पुलिस वाले कर देते हैं, अब सीधा मुँह 10,000 के लिए खोलते हैं। ये आरोप है इन पर, ये अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, सूचना आई हमारे पास, तो इसे बंद कर देना चाहिए। हमारी समिति के आधार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी पर सूचना पहुंचनी चाहिए
कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, आगे भी उनके लिए देखा उनके काम को देखते हुए सम्मान करते हैं, लेकिन अब गुंडागर्दी अधिकारियों की शुरू है, बंद होनी चाहिए बस। क्या कहना चाहोगे दोस्त? यही कहना चाहेंगे, जो हिंद मजदूर किसान समिति ने आज ये मीटिंग के लिए रखी पंचायत के लिए, 19 तारीख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इस पंचायत में। जितने भी अपने लोग हैं, युवा नौजवान साथी, सब इस पंचायत को सफल बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई? हिंद मजदूर किसान समिति ने जो मुद्दा उठाया, जो प्रधान जी ने कहा है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, हिंद मजदूर किसान समिति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेगी। अगर उनको लगता है कि ये मुद्दा विफल होगा, विफल नहीं होने देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। जरूरत आन पड़ी है क्या वाकई महापंचायत की, या अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा के, शासन तक अपनी बात पहुंचा के भी बात बन सके थी क्या? बिल्कुल आन पड़ी है। अब देखिए, योगी जी है, योगी जी ने पूरा प्रदेश का माहौल आज सुरक्षित कर दिया है। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि आज प्रदेश पूरे तरह से रहने योग्य है, लेकिन अगर अधिकारियों की इसी तरह से मनमानी चलती रही तो इस तरह की महापंचायतों का हमें आयोजन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह मंदिर की है। जब 1960 में उस जगह का बैनामा मंदिर के नाम है, तो आज उस जगह को कब्जाया जा रहा। ये सोचने वाली बात है। क्या यहाँ के जो अधिकारी है वे करप्ट है? अगर वे करप्ट है तो इस बात को वे एक्सेप्ट करें, नहीं तो वे इस चीज़ को क्या नाम, जो मंदिर की जगह है उनके नाम करें। अगर कोई उसके लिए उन पे बोल लगा तो क्या उसकी वे सुरक्षा हटा देंगे? और मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मामले को पूर्णतः गंभीरता से ले, और गंभीरता से लेने के बाद इस मामले को सही से वहाँ पर जहाँ मंदिर है उस मंदिर का निर्माण कराया जाए। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमें इसी तरह से पंचायत करेंगे। और 19 तारीख की जो वहाँ पंचायत है, उस पंचायत का हिंद मजदूर किसान समिति पूरी तरीके से समर्थन करती है। क्या कहना चाहेंगे भाई जी? क्या नाम है? तपेंद्र कुमार। हाँ जी। इस मामले में ये क्या है कि जो मंदिर की ज़मीन है, जहाँ मंदिर है, वो जब उस ज़मीन को ही फैक्ट्री वाले उद्योगपति कब्जा रहे, तो उसके लिए मंदिर की ज़मीन है तो वहाँ मंदिर ही बनना चाहे। इसके लिए हिंद किसान मजदूर समिति पूरा समर्थन करती है। और हम 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने क्षेत्रों से भी बहुत आदमी जाएंगे। सारे क्षेत्रों में रोष है कि भाई मंदिर की जगह मंदिर को क्यों नहीं मिल पा रही। जब मंदिर की जगह अभी नहीं मंदिर को मिल पाने की तो फिर कब मिल पाएगी? तो योगी जी से यही वे है कि जो आज मंदिर की ज़मीन है उस पर संज्ञान लें, उसके बारे में सोचें कि भाई मंदिर की ज़मीन जब मंदिर को दे दिया, इसी में ही सबकी भलाई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जी, जो सरकार में तानाशाही चल रही है ना, वो अफसरों की चल रही। योगी जी ने यहाँ से क्राइम खत्म कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अफसर काम ठीक नहीं कर रहे। इनमें कलेश है, बीजेपी वालों में अपना कलेश अपने आप निपटाओ ना। इस मुद्दे को ला रहे, पहले तो मंदिर का मुद्दा लेके चले, अब मंदिर पर ये झगड़ रहे। तो हमारा तो यही, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो 19 तारीख की पंचायत होगी उसमें वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये खबर देनी चाहिए योगी जी को कि भाई मंदिर बनवाओ, वहाँ दारू का ठेका खुलवाओगे। ठीक है जी। क्या कहना चाहोगे दोस्त? लग रहा है कि हाँ, ये महापंचायत सफल होगी और आप लोग योगी जी तक, प्रदेश तक, शासन तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल इसमें पूरा प्रयास करा जाएगा, अगर तन मन धन से बिल्कुल उसमें अड़ा जाएगा। क्योंकि जब 1960 में डिस्टिलरी वालों ने मजदूरों की एक दिन की दिहाड़ी लेके धर्मशाला और मंदिर के नाम में ज़मीन कर दी। अब इसमें अचानक में कहाँ से 2003 में उन्होंने किससे बैनामा करवा लिया, इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा कोर्ट, मतलब अधिकारियों के द्वारा जो इस पर अवैध कब्जा करा जा रहा है इन उद्योगपतियों का, तो सरासर हठधर्मी हो रही। जब वहाँ पे पहले भी जितने भी वहाँ से प्रोग्राम हुए हैं, मंदिर की का स्थान है, धार्मिक ही प्रोग्राम हुए वहाँ पे, और प्रधान के नाम इन्होंने मुकदमा डाल दिया। प्रधान की उसमें क्या रोल है प्रधान का? प्रधान तो 5 साल के लिए आया। जब 1960 से इन्होंने ज़मीन दान कर दी, अब इन्होंने मतलब फर्जी इसका रजिस्ट्री करवा ली, फर्जी मतलब 2003 में बता रहे इसकी रजिस्ट्री करवा ली। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, प्रशासन ने इनका उद्योगपति का सहयोग करके इस पर अवैध कब्जा करा लिया। ऊपर से कुछ लोग मुकदमे भी दर्ज हो गए। तो हिंद मजदूर किसान समिति इस चीज़ की प्रशासन की निंदा भी करती है और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अनुरोध करती है कि जब हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है, हमारे मंदिरों पे इतना ध्यान दिया जा रहा, तो फिर यहाँ से अवैध कब्जा क्यों कराया जा रहा? तो इसके विरोध में हिंद मजदूर किसान समिति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और इस मामले की, इस ज़मीन को हम वहाँ पर मंदिर ही स्थापित करवाने का पूरी ताकत लगा देंगे। तो 19 तारीख की महापंचायत पे पूरे जिले के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की नज़रें लगी है।
लगातार मीटिंगें चल रही है और समर्थन का ऐलान भी हो रहा है महापंचायत के। अब देखना होगा कि भी 19 तारीख को कितनी बड़ी तादाद में लोग महापंचायत में शामिल होंगे और इस महापंचायत का कितना असर प्रशासन और सरकार के फैसलों पे देखने के लिए मिलेगा। एक बात तो स्पष्ट है, यहाँ बैठे लोग भी कह रहे हैं कि ना तो ये जाति की पंचायत है, ना ये योगी जी के खिलाफ पंचायत है, ये पंचायत है नीचे भ्रष्ट हो चुके तंत्र के खिलाफ। और इस पंचायत का असर कितना होगा ये तो 19 तारीख को ही पता चलेगा।